सलीन व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले। सबसे पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, अज़ादारान इमाम हुसैन को, बंदगान खुदा को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। जिस इंसान के अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि खुदा उसको ये नेमत अता फ़रमा देता है कि वो सही और गलत बात में अच्छी तरह फ़र्क कर सकता है, हक़ को पहचान सकता है बातिल के मुकाबले में। सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 29 इस बात की तरफ इशारा करती है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, अगर तुम तक़वा इलाही अपना लोगे, तक़वा इलाही इख्तियार कर लोगे, तो अल्लाह तुम्हें फ़ुरक़ान अता कर देगा। फ़ुरक़ान फ़र्क से है, फ़र्क यानी जुदा कर देना किसी चीज़ को। और यहाँ फ़ुरक़ान से क्या मुराद है? फ़र्क करने की, चीज़ों को अलग अलग करके अगर चीज़ें मिक्सअप हो गई हों, मिलजुल गई हों और पता न चल रहा हो क्या खालिस है, क्या नाखालिस है, क्या हक है, क्या बातिल है, फितने हो गए हों, तो अगर तुम्हारे अंदर तक़वा है तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन चीज़ों को अलग अलग करके अपनी असल शक्ल में देखने की सलाहियत और ताकत और तौफीक अता कर देगा। इन तत्तक़ुल्लाह, शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर तक़वा होना चाहिए। तुम ये शर्त पूरी करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फ़ुरक़ान अता फ़रमाएगा। आपको मालूम है ये जो फ़ुरक़ान है, ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब का भी एक नाम फ़ुरक़ान बताया है। एक सूरह है पूरी कुरान में, सूरतुल फ़ुरक़ान, जिसका आगाज़ यहाँ से होता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान नाजिल किया। फ़ुरक़ान नाजिल किया यानी ऐसी किताब नाजिल की है कि जो किताब इंसान को हक़ को बातिल में फ़र्क करना सिखा देती। ये नाजिल किया है किस लिए? लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि तमाम आलमीन के लिए ख़बरदार करने वाला हो। इस कुरान के ज़रिए रसूलुल्लाह की क्या ज़िम्मेदारी है कि वो ख़बरदार कर दें कि ये खुदा का पैगाम है, ये खुदा तुमसे चाहता है, इससे खुदा तुम्हें रोकता है, ये तुम्हारे अच्छे कामों का नतीजा है, ये तुम्हारी नाफरमानियों का नतीजा है, वाज़े करके बता दे। इसलिए कुरान को फ़ुरक़ान कहा गया। फ़ुरक़ान भी तुम्हें देगा, यहाँ पर ख़त्म नहीं किया, फरमाया वयुकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फ़िर लकुम। जब ये तक़वा तुम अपने अंदर पैदा कर लोगे, हक़ को बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत भी तुम्हें अता हो जाएगी और इनाम भी अल्लाह तुम्हें देगा। पहली जो तुम बुराइयां कर चुके हो, खुदावंद आलम उन्हें ख़त्म कर देगा। वयग़फ़िर लकुम, और तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। तुम्हारे अंदर जो कमी पैदा हो गई थी उन खराबियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रूहानी सेहत तुम्हें वापस अता कर देगा। रूहानी तौर पर अगर बीमार हो गए थे गुनाहों की वजह से, इस तक़वा के नतीजे में अल्लाह तुम्हें रूहानी तौर पर भी सेहतमंद कर देगा। तक़वा क्या है? तक़वा यानी एहतियात, बग़ैर सोचे समझे किसी काम में न कूद पड़ना, किसी काम को न अंजाम देना, बल्कि रुक के पहले सोच लेना कि मेरी इस बात से जो मैं करने जा रहा हूँ, मेरे इस काम से जो मैं करने जा रहा हूँ, मेरा अल्लाह राज़ी होगा या मेरा अल्लाह नाराज़ होगा।
इसका नाम है तकवा। इस एहतियात की सिफत का नाम तकवा है। जो इसकी अपने आप को प्रैक्टिस करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है, बार बार तवज्जो कर, आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी पुख्ता आदत बन जाती है, उसकी तबीयत का हिस्सा बन जाता है। जब ऐसा हो जाता है अल्लाह उसे गुनाहों से भी महफूज रखता है और इनाम के तौर पर साबिका उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मुहर्रमुल हराम के अय्याम हैं और इन अय्याम में ज़्यादा हक बनता है बताने वालों का भी और सुनने वालों का भी कि मज़लूम करबला का ज़िक्र किया जाए, उनकी बातों को दिलों में ज़िंदा करने की कोशिश की जाए। तो इमाम का एक खुतबा जो इमाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि जब हुर इब्न यजीद रियाही ने अपने 1000 के लश्कर के साथ इमाम का रास्ता रोका था। आप इमाम के अल्फाज की तरफ तवज्जो फरमाएं। इन्हीं अल्फाज से इमाम के अहदाफ का भी पता चलता है और जो इमाम के अल्फाज पे तवज्जो करेगा अल्लाह उसके दिल को ज़िंदा भी कर देगा। इमाम की मारिफत में इजाफा भी हो जाएगा कि इमाम क्या चाहते थे और फिर आज इस करबला का, इन इमाम के उस दिन के अल्फाज का आज हमारी ज़िंदगियों में क्या तकाजा है, वो भी हम पर वाज़े और रोशन हो जाता है। हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं। इमाम ने उनसे खिताब फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल, इमाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया। याद दहानी करवाई। इमाम जब अपनों में होते थे आइम्मा हमारे तो डायरेक्ट बात कर देते थे, क्योंकि अपनों को पता होता था इनकी हर बात रसूलुल्लाह की बात है। लेकिन जहाँ पर गैर होते थे, न मानने वाले, वहाँ पर बाकायदा जिक्र फरमाते थे, मेंशन करते थे कि ये बात रसूलुल्लाह का फरमान है। तो यहाँ पर भी चूंकि दुश्मन सामने थे, फरमाया ए लोगो, अल्लाह के नबी का जिसका कलमा पढ़ते हो तुम, उसका फरमान है जो मैं यहां पे खड़ा हूं। तुम अपने नबी की बात पर जिसका कलमा पढ़ते हो तवज्जो करो। और वो बात क्या है? मन रआ मिनकुम सुल्तानन जाइरन, कि अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत से फरमाया, तुम में से जो कोई किसी जालिम हुक्मरान को देखे, किसी ऐसे हुक्मरान से उसका पाला पड़ जाए, जाइरन, जुल्म जौर करने वाले, जौर वाले को जाइर कहा जाता है अरबी जुबान में। किसी जुल्म जौर करने वाले बादशाह को अगर तुम देखो, तुम्हारा उससे पाला पड़ जाए, उसकी हुकूमत में तुम मौजूद हो, मुस्तहिल्लन लिहरामिल्लाह, अल्लाह के हराम करदा कामों को हलाल कर लिया उसने, अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में जिन कामों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनको हलाल कर लिया हो, नाकिसन बिअहदिही, और अल्लाह के अहद को तोड़ चुका हो। अल्लाह ने अहद लिया है हर इंसान से, हर मुसलमान से, खास तौर पर अल्लाह की इताअत। कलमे तौहीद क्या है? कि मैं किसी को नहीं मानता, न किसी की इबादत, न किसी की इताअत, न किसी का कानून सिवाय अल्लाह की, सिर्फ खुदा की रजा। ये कलमे का मतलब। तो जब तुम में से कोई देखे कि उस हाकिम ने, उस जालिम हाकिम ने अल्लाह का अहद तोड़ दिया है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह का अहद तोड़ दिया है, मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह, और वो मुखालिफ अमल कर रहा है अल्लाह के रसूल की सुन्नत। यअमलु फी इबादिही बिल इस्म वल उद्वान, और अल्लाह के बंदों में गुनाह और तजावुज की रविश अपना ली है उसने। अदल और इंसाफ नहीं करता,
अल्लाह की हुदूद का लिहाज नहीं रखता बंदों के बारे में, बल्कि गुनाह और तजावुज इख्तियार कर लिया उसने। जो भी तुम में से ऐसे बादशाह को देखे फलम युगय्यर, और तब्दीली की कोशिश न करे, उसे बदलने की, उस माहौल को, उस मुआशरे को बदलने की कोशिश न करे, बेकौलिन वला बेफिअलिन, बात कर सकता है तो बात के जरिए, और अगर अमली कदम उठा सकता है तो अमल के जरिए। रसूलुल्लाह का फरमान सुना रहे हैं उनको कि तुम मेरा रास्ता रोकने आ गए हो, नवासा रसूल का। मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की बात बता रहा हूं, मैं यहां पे क्यों खड़ा हूं? अल्लाह के रसूल की बात पर अमल करने के लिए। चूंकि जिस जालिम बादशाह का अल्लाह के रसूल ने बताया है वो आ गया, उसने खुदा का अहद तोड़ दिया है, वो अल्लाह की हराम करदा चीजों को अंजाम देता है, जुल्म करता है, तजावुज करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से जो ऐसे शख्स को देखे वो बदलने की कोशिश न करे, कौल से या फेल से, अमल से, जिसकी वो ताकत रखता है। तवज्जो फरमाए, कान हक्कन अलल्लाह अन युदखिलहु मदखला, जो ऐसा न करे तो अल्लाह को हक है कि वो इस खामोश इंसान को, जो ऐसे बादशाह के सामने चुप करके रह गया है, खड़ा है और तब्दीली की कोशिश नहीं कर रहा, अल्लाह का हक बनता है कि इस खामोश इंसान को भी उसी जगह में दाखिल करे जिस जगह उस जालिम बादशाह को दाखिल करेगा। मामूली बात नहीं है ये। एक है जुल्म करना और एक है मुआशरे में जुल्म होते हुए देखना और उस पर खामोशी इख्तियार कर लेना कि हमारा क्या ताल्लुक। ये रूह इस्लाम खालिस नहीं है। ये रूह जब निकल गई उम्मत मुस्लिमा से, जिस रूह को दोबारा इमाम हुसैन उस उम्मत के नीम मुर्दा बदन में फूंक कर उस उम्मत को जिंदा करना चाह रहे थे, आज भी आप देख लें बेहिसी की फिजा है। मुआशरे में होती हुई खराबियां, जुल्म, तजावुज, हर एक अपनी अपने काम में लगा हुआ। मैं तो खैरियत से हूं, गनीमत। ये नहीं है वो दीन, इमाम हुसैन वाला दीन नहीं है जो यहाँ पर अशरा मजालिस की अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है। उसमें हमने मौजू जो आयत हम हर रोज तिलावत कर रहे हैं वो आयत यही है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम घरों में नहीं बैठते। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकलने का कहा गया, तुम्हें खुरूज का हुक्म मिला है, अम्र बिल मारूफ करते हो, नहीं अनिल मुनकर करते हो। समझ रहे बात? कुरान मजीद की बात, इमाम हुसैन की बात जुदा नहीं। फिर फरमाया वक़द अलिम तुम, ए लश्कर के जो मेरा रास्ता रोक रहे हो, तुम अच्छी तरह तुम्हें पता है, अन्नहा उलाइल कौम कद लज़िमू ताअत शैतान व तवल्लौ अन ताअतिर रहमान। तुम जान चुके हो कि ये जिस कौम का तुम लश्कर बनकर आए हो, इन्होंने शैतान की इताअत को खुद पर लाजिम कर लिया है और रहमान की इताअत से इन्होंने पुष्ट कर ली, जिनका लश्कर तुम बनकर खड़े हो। वह अदहरुल फसाद, और इन्होंने फसाद जाहिर कर दिया, मुआशरे में फसाद बर्पा कर दिया। वह अत्तलुल हुदूद, और अल्लाह की हुदूद को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, नहीं लिहाज कर रहे, खुदा की हुदूद की पासदारी नहीं हो रही। वस्तअ्सरू बिल फै, और वो माल गनीमत कि जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रखा है, उसको इन्होंने खुद पर, जो गरीबों फकीरों का माल है, उसको इन्होंने अपने लिए हलाल कर लिए, अपने लिए मखसूस कर लिए, अपने खजाने भरना शुरू कर दिए। वह अहल्लु हराम अल्लाह व हर्रमु हलाला, अल्लाह के हराम को हलाल कर चुके हैं और अल्लाह के हलाल को हराम कर चुके हैं।
व इन्नी अहक्कु बिहाज़ल अम्र, और मैं हुसैन सबसे ज्यादा इस चीज का हक रखता हूं कि इस खराबी के खिलाफ क़याम करूं, और अगर लोग मेरा साथ दें तो इस बिगड़ती सूरत हाल को इस्लाह की तरफ ले जाऊं। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीर बसीरत जद्दी रसूलुल्लाह व अबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये अल्फाज है इमाम के, और ये खुतबात ऐसा नहीं कि ये एक ही खुतबा दिया हो इमाम ने, मक्का में तरगीब दी है लोगों को कि तुम्हारा जो एहतराम है, असहाब की, सहाबा की औलाद को, बाज़ सहाबा को तरगीब दी, फरमाया तुम्हारा जो लोग एहतराम करते हैं वो इस दीन की वजह से है। आज मिसाल के तौर पर अगर मुझ जैसा कोई शख्स यहां खड़ा होता है और आपके दिलों में मेरा एहतराम पैदा होता है, क्यों? आप तो मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन इस लिबास की वजह से, इस अमामे की वजह से, एक आलिम दीन समझकर आप एहतराम करते हैं। आप दर हकीकत किसका एहतराम कर रहे हैं? दीन का एहतराम कर रहे हैं। तो इमाम ने उनसे फरमाया कि इस इस्लाम की वजह से तुम्हारा एहतराम है, जिस इस्लाम को तुम पामाल होते देख रहे हो और तुम्हारी गैरत जाग रही नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इज्जत और एहतराम अता किया। लेकिन लोगों ने फिर भी तरह तरह की तावीलें की और सब कुछ किया, नहीं किया तो इमाम का साथ नहीं दिया। परवरदिगार आलम से दुआ है कि इस अशरा मुहर्रम को और इसके अलावा 40 तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी है करबला के जिक्र को करने की, सुनने की, आज़ादारी करने की, इमाम मजलूम और उनके साथियों को याद रखने की, उन पर होने वाले मजालिम पर गिरिया करने की। खुदावंद आलम वो इनकलाब हमारे दिलों को इन अय्याम में अता कर दे जिस इनकलाब का परचम इमाम हुसैन ने उठाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदीयिल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले। दूसरे खुतबे के आगाज़ में एक मरतबा फिर पहले अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, बंदगान खुदा को, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। तक़वा गुनाहों से बचने की, शैतान के हमलात से बचने की, अल्लाह की नाफरमानियों से आलूदा होने से ख़ुद को बचाने के लिए ढाल का काम करता है, सिपर का काम करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी इबादात को फ़र्ज़ करने का जो सबब बताया वो यही बताया कि ये इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किया है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। बेएहतियाती छोड़ दो, एहतियात से फूंक फूंक कर कदम उठाओ।
इसलिए कि जो भी तुम कर रहे हो, रोज़ क़यामत अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, अल्लाह तुमसे पूछेगा कि जो तालीमात, जो अहकाम तुम तक पहुँचे थे, उन अहकाम के साथ तुमने क्या रवैया इख्तियार किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। चंद नुकात हैं कि जो आपकी खिदमत में इस मुख्तसर से वक्त में फ़कत इशारा ही कर पाऊँगा। आप देखिए, आज उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस मकतब अहले बैत के मानने वाले, अपने आप को शिया कहने वाले, हमारी हालत बतौर उम्मत वो नहीं है कि जिसको अगर हम अपने आइम्मा के सामने पेश करें तो वो खुश होकर हमसे ये कहें कि जो ज़िंदगियां तुम गुजार रहे हो, जो आज की दुनिया में तुम्हारा मकाम है और आज की दुनिया में जो तुम्हारा वज़न है, उस पर हम राज़ी हैं। तुम्हारे मुआशरे के हालात पर हम राज़ी हैं। हमने तुम्हें यतीमों के ख्याल रखने का कहा, तुम ख्याल रखते हो। तुम्हारे मुआशरे के यतीम बेआसरा नहीं है। हमने तुम्हें भूखों को खिलाने का हुक्म दिया। तुम्हारे मुआशरे में जो लोग भूखे रहते हैं, तुम उनके शिकम भरने के लिए फ़िक्र में रहते हो। तुम गरीबों को, बेरोज़गारों को, जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिनके पास अद्वियात नहीं है अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए, तुम लोग उनकी फ़िक्र में रहते हो। हम अपनी ज़िंदगियों को आज अपने आइम्मा के सामने इस तरह पेश करने की सलाहियत से काफ़ी ज़्यादा अभी पीछे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जिस मोहब्बत के साथ अहले बैत अतहार का ज़िक्र फ़ज़ाइल सुनना चाहते हैं, उस मोहब्बत के साथ अहले बैत की फरमाइशात पर अमल नहीं करना चाहते। जब तक ये दोनों की मोहब्बत, यानी मोहब्बत फ़ज़ाइल अहले बैत और मोहब्बत तालीमात अहले बैत और मोहब्बत इताअत अहले बैत, जब तक ये सारी मोहब्बतें हमारे दिलों में जमा नहीं हो जाती और हम इस पर गौर करना शुरू नहीं कर देते किस तरह इस मकाम पर पहुंचे, हम अपनी जिंदगियों को न इस दुनिया में अहले बैत के सामने पेश कर सकते हैं फख्र के साथ, और न रोज़े क़यामत सर फख्र से बुलंद करके अपने आप को उनके सामने पेश कर सकते, क्योंकि वो सवाल करेंगे, हमारी करबला से तुमने क्या सीखा, हमारी सिफ़ीन से तुमने क्या सीखा, हमारी जंग जमल से तुमने क्या सीखा, हमारी मुसीबतों से तुमने क्या इबरत ली। हम जो अपनी पुश्त पर बोरियां वजनी लाद लाद कर गरीबों और मस्कीनों के घरों में पहुंचाया करते थे, हमारी उस सीरत से तुमने सुना भी तो तुमने सीखा क्या, तुमने कितना अपनी जिंदगी में इसको अमली बनाया। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? आज उम्मत के मसाइल देखिए, अल्लाह के नबी का फरमान सुनिए। शिया सुन्नी सबको मालूम है, अल्लाह के नबी का ये फरमान है। फरमाया, जो इस हालत में सुबह बेदार हो कि उसको मुसलमानों की परेशानियों और दुखों की कोई परवाह ना हो। वो सोया तो अपनी दुनिया के ख्वाब देखते हुए और अपनी दुनिया की टेंशन सोचते हुए, और उठा तो अपने बिजली और गैस के बिल अदा करने का सोचते हुए और अपनी दुनिया की प्लानिंग करते हुए, कैसे मैंने तरक्की करनी है, कैसे मैंने मुनाफा ज़्यादा कमाना है। उसको अपने मुआशरे में फैले हुए मुसलमानों की मुसीबतों की कोई परवाह ना हो, उसको उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात की कोई परवाह ना हो। परवाह होगी तो फिर कुछ करेगा या बोलेगा या कोई अमल करेगा, उसे कोई परवाह ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फलैसा बिमुस्लिम, ये शख्स मुसलमान नहीं है, ये शख्स मुसलमान नहीं है। क्या मतलब? इसके कुफ्र का फतवा जारी हो जाएगा? नहीं, इसको काफिर नहीं कहेंगे। काफिर उसे कहेंगे जो कह दे मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं फलान जरूरियात दीन में से किसी का इनकार कर दे। ये कौन सा काफिर है? ये जो काफिर कहा जा रहा है, डरना चाहिए रोज़े क़यामत कहीं अल्लाह का नबी मैं मुसलमानों की सफ में घुसने की कोशिश करूं और अल्लाह का नबी मेरी बेहिसी की वजह से मुझे खींचकर कुफार की सफ में खड़ा कर दे कि तुझे मेरी उम्मत की कोई परवाह नहीं थी। मैंने तो अपनी उम्मत की मिसाल एक बदन की दी थी कि बदन के एक हिस्से को जब तकलीफ होती है, बाकी बदन भी बेचैन होता है।
अगर आपके बदन के दाएं हिस्से में दर्द हो रही हो तो बायां हिस्सा हो ही नहीं सकता कि बेचैन ना हो, मुमकिन ही नहीं होता। क्यों? जुड़ा हुआ। यह मिसाल दी है रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को। आज उम्मत मुस्लिमा तरह तरह के मसाइल का शिकार है। तवज्जो फरमाइएगा, कश्मीर को आप देखें, फ़लस्तीन को आप देखिए, दीगर जगहों को आप देखिए जहां पर इस्तेमार, अमेरिका, इसराइल, ये लोग मिलकर खेल रहे हैं, मुसलमानों के खून की होली खेल रहे हैं। और जिस तरह कुरान करीम ने बताया हुआ है, मदीना के यहूदी, तवज्जो फरमाए, मदीना के यहूदी जब रसूलुल्लाह हिजरत करके वहां तशरीफ ले गए, आपस में 10 तो गिरेबान थे यहूदियों के कबीले, और हर एक कबीले ने एक काफिर कबीले के साथ इत्तेहाद किया हुआ था, एलायंस बने हुए थे कुफार के, और कुफार के साथ मिलकर, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपने यहूदी भाइयों को कत्ल कर दिया करते थे, घरों से निकाल दिया करते थे। कुरान ने उनको याद कराया कि तुम वही कौम हो जिनसे हमने अहद लिया था कि तुम एक दूसरे को कत्ल भी नहीं करोगे और अपने जैसे यहूदियों को उनके घरों से भी नहीं निकालोगे। आज मुसलमान उनके इत्तेहादी बने बैठे हैं, नाम निहाद मुसलमान, और कोई उनके बारे में बोलता भी नहीं। अल्लाह की हुदूद को उसी तरह पामाल किया जा रहा है जिस तरह इमाम हुसैन पुकार पुकार कर फरमा रहे थे कि तुम देख रहे हो खुदा की हुदूद को पामाल किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, हुसैन के साथ खड़ा होना उस जमाने में भी सख्त था और मुश्किल था, और इमाम हुसैन के पैगाम के साथ आज खड़ा होना आज भी उसी तरह सख्त और मुश्किल। और इसीलिए जो आयात कुरान की है इमाम हुसैन के बारे में मसलन पढ़ी जाती है, उनमें से एक आयत ये है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमा रहे हैं कि यकीनन 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 हम तुम्हें आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ का जमाना तुम पर आएगा, दुश्मन ताकतवर होंगे, तुम पर खौफ का जमाना आएगा, डरना नहीं, तुम्हारी आजमाइश है। वह नक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे दुश्मनों का माल बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास माल भी कम होगा। वल अनफुस, उनके लोग भी ज्यादा होंगे, उनके लश्कर भी ज्यादा होंगे, तुम्हारे लश्कर साथ देने वाले कम होंगे। वस्समरात, और तुम्हारी जो जहमत के नतीजे हैं हो सकता है वो भी कम हो, चूंकि लोग कम है, वसाइल दूसरों के पास है। ये जिक्र करके अल्लाह क्या फरमाता है इस आजमाइश का, वह बश्शिर साबिरीन, डट जाने वालों को, सब्र यानी डट जाना, डट जाने वालों को ए रसूल खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग, इस आयत को इमाम हुसैन के लिए पढ़ा जाता है और हक पढ़ा जाता है, कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, उनके साथ अफराद भी कम है, उनके दुश्मन ज्यादा है, हालात खौफ बना दिए गए उनके लिए, और जब भागते नहीं है मैदान छोड़कर, मैदान में डटे रहते हैं, और जब मुसीबत कोई आती है तो ये जुमला बोलते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले। और आप तवज्जो फरमाएं, हर कुर्बानी पर करबला में जो भी अपने घोड़े से गिरता था जमीन करबला पर, इमाम हुसैन जब उसके पास पहुंचते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। हुसैन राजी है उस अल्लाह के फैसले पर, और हुसैन सर तस्लीम खम करता है अल्लाह की रजा के सामने, मैदान छोड़कर भागे नहीं। आज भी हक्कन करबला वाला वो है कि जो इमाम हुसैन के इस पैगाम को समझे, कुरान करीम और इमाम हुसैन जो आपस में जुदा नहीं है, इनके पैगाम को समझे, और आज के मजालिम के मुकाबले में, आज की खराबियों के मुकाबले में मर्द मैदान हो, मर्द कमरा और मर्द घर ना हो, मर्द मैदान हो। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो कुरान अहले बैत और करबला हमारी जिम्मेदारी उन्होंने लगाई है,
आज के अपने मुआशरे में हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें दूसरों के दुख दर्द में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।